नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में मैलांचल जो आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, इसका पहला भाग और दूसरा भाग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम दोस्तों इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे जो MP वर्ग की हिंदी की मुख्य परीक्षा होना है उसके पाठ्यक्रम में हमारे लगा हुआ है मैलांचल उपन्यास, जो एक आंचलिक उपन्यास है। तो आज हम दोस्तों इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, आते हैं अपने विषय पर और हम पूरा विस्तार से इस उपन्यास का अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। डिस्टी बोट के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। ऑफिसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश के सेवक हैं। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफ़ी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बेंग है। बेंग मतलब है मेढक। हम कूप के मेढक है। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ़ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो। तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन की डेरा वाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं तो देखूं कि गोबर गुहार। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्टी बोट के मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होता। ततमा टोली, तंत्रिमा छत्री टोली में महंगूदास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रिमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, आमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भंसा घर का दोस्तों अर्थ होता है रसोई घर, और एक घर पालतू। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हाल फाल कामकाज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो देंगे नहीं। एक तो दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाध टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैची मछली निकाल लाएगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालो कर दोस्तों घास की ढेरी के पास धरती खरोच कर चूहे के मादों को कोड़कर भी कुछ धान जमा कर लेगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएगी। रौतहट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दें तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मख्तियार है। विश्वनाथ और बलदेवा, ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियाँ सुनाते फिर रहे हैं। ज्योतिकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था?
पूरब मुल्क कामरू कमिच्छा हासाम। हासाम का अर्थ है दोस्तों आसाम। हासाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुक लाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुक लाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक ना एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी के काम बा, जेबा से एकरा में सबके मिलके मदद मदद का मतलब अर्थ है दोस्तों मदद करे के चाहिए। काहो सी प्रसाद। भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज़ सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमिरत दास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइयो तो बतावें। तहसीलदार और सुमिरत दास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुढ़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमिरत दास ने प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल दिया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपया माफ़ कर दिया। उस दिन ऑफिसियर बाबू को जो डाली दी गई थी सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है, बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली जाओ, देखो ये लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ करे, हमारा तो धर्म है, हम करेंगे। बालदेव जब सिंघनी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे, शायद कटिहार जा रहे थे। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिवशंकर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है, हम तो आप लोगों का सेवक है। आप तो लीडर ही हो गए तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जमाहिर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक ना घोड़ा का दुम। बाबू साहब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिवशंकर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल लगी में उड़ा दो। छोटा भाई है शिवशंकर मौसा। बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान मतलब अपशब्द बात मुंह से निकालते हैं। पूछिए सबों से। महता माजी कहिन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थरथर काँप रहा था। ये लोग भी अजीब हैं। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कर रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। गुअर टोली वाले हसेरी का अर्थ दोस्तों बलवा करने वाला दल हसेरी लेकर आ रहा है। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया, गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही हैं। कुत्ते भूंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आजा बेटा रे। गुअर टोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई।
और हरगौरी को घसीट कर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे भैया बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर, हमारी गंगा जी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रहे। अरे बात क्या है? हंसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिवशंकर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, कुंवर टोली का रौंदी बूढ़ा आया है। कुंवर टोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा। कुकरू का बेटा कलचरना काली क्रिया का मतलब कसम होता है दोस्तों। क्रिया खाया है, हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से महावीर जी की जय। जय जय जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से गनमी महात्मा की जय। जय जय। ए शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन को आंदोलन कहा, किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौआ के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसावाद किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अंट संट। कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर नौजवान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पर चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरैया, कल का छोड़ा, स्कूल में 4 अक्षर पढ़ के लिया है, लाट साहेब हो गया। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोच हो गया है। और अपना सकलदीप से 2 किलास कर दो दोस्तों, क्लास। क्लास नीचे पढ़ता है, एकदम फेलियर है, इस साल भी फेल हो गया। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लालबाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा, खी लाल पढ़ना, डाक देना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा मैलांचल उपन्यास का तीसरा भाग था। अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं इसके चौथे भाग पर। तब तक आप लोग विस्तार से इसका अध्ययन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।